आइए मैंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत करीमा को तिलावत किया। आयत करीमा के जुज़ पर कुछ बयान करूं उससे पहले बारगाह रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ गुलामी का सबूत देते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हजरात दौरे हाजिरा में एक चीज पाई जा रही है जिसे हम और आप एक मोबाइल के नाम से जानते हैं, जिसे दुनिया मोबाइल कहती है। मोबाइल एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के लिए बर्बादी भी है और इंसान के लिए आबादी भी है। सुबहान अल्लाह। ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद भी कर रहा है और यही आबाद भी कर रहा है। इसी पर मैं आपको कुछ बातें बता करके आपको ये जहन देना चाहता हूं कि हमें मोबाइल को किस तरह से यूज करना है, हमें बर्बाद होना है या आबाद होना है। एक शायर ने लिखा है, खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। हजरात मोहतरम, क्या मामला है? खताओं पर खताएं करता चला जा रहा है। झूठ बोल दिया, खता कर ली। चुगली कर दी, खता कर ली। गीबत कर दी, खता कर ली। इसके अलावा नंगा नाच देख लिया, खता कर ली। इसके अलावा हजरात मोहतरम किसी का माल हड़प लिया, खता कर ली। अब और आगे बढ़िएगा, मोबाइल को खोल लिया। मोबाइल में जब ऐपों को खोलना शुरू किया, व्हाट्सएप में गया, खताओं पर खताएं। हजरात मोहतरम गूगल को खोला, खताओं पर खताएं। फेसबुक को खोला, खताओं पर खताएं। खताओं पर खताएं, खताओं पर खताएं हैं। मोबाइल पर निगाहें हैं। ना तिलावत ना दुआएं हैं, ना तिलावत ना दुआएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। हालात बताओ यही है कि नहीं? हजरात मोहतरम, मोबाइल है दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज है। लेकिन एक बात और मैं आपको समझाता हुआ चलूं, इस दुनिया के अंदर ये मोबाइल जो है एक नेट की दुनिया कहलाती है। जहां हम और आप रह रहे हैं ये जमीनी दुनिया कहलाती है, लेकिन मोबाइल एक नेट की दुनिया कहलाती है। लेकिन आओ मेरे प्यारे, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं आखिरकार मामला क्या है। आज हमने मोबाइल को हजरत मोहतरम अपनी तबाही का एक मिशन बना लिया है, अपनी बर्बादी का एक हजरत मोहतरम अड्डा बना लिया है। ये अड्डा पहले ना था तो इंसान इतना बर्बाद ना होता था। ये मोबाइल ना था तो इंसान इतना झूठ ना बोलता था। ये मोबाइल ना था तो गंदगी ना फैली थी। ये मोबाइल ना था तो उस वक्त में इतना नाचना लोगों से नहीं आता था। ये मोबाइल ना था, इतने गाने गाने इंसान से नहीं आते थे। जब ये मोबाइल ना था हजरत मोहतरम, तो मेरी कौम का नौजवान जो है बदनिगाही नहीं करता था। जब ये मोबाइल ना था तो मेरी कौम का नौजवान इतनी लीडर लगा करके गाने ना सुना करता था। जब ये मोबाइल ना था तो मेरी कौम का नौजवान इतनी फिल्में ना देखता था। जब ये मोबाइल ना था तो ये मेरी कौम का नौजवान नमाजों की पाबंदी किया करता था। जब ये मोबाइल ना था तो ये अपने माँ बाप से मोहब्बत भी किया करता था। जब ये मोबाइल ना था अपने पड़ोसियों के हुकूक को भी अदा किया करता था। जब ये मोबाइल ना था मेहमान की तवादे करता था, मेहमान का अदब करता था, एहतराम करता था। जब घर के अंदर मेहमान आता था तो अपने मेहमान का वेलकम किया करता था, इस्तकबाल किया करता था। लेकिन आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं, घर पर मेहमान आता है, मोबाइल चल रहा है, मेहमान बैठा है, मोबाइल चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, मोबाइल चल रहा है, नाश्ता हो रहा है, मोबाइल चल रहा है, मेहमान बैठा है। ये जनाब जो है मोबाइल के अंदर बिजी है। मोबाइल कभी व्हाट्सएप खोल ले तो कभी हजरत मोहतरम गूगल को खोल करके ये यानी कि नंगी तस्वीरें देख रहा है, तो कभी गंदी फिल्में देख रहा है। ये मोबाइल जो है खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। ना तिलावत ना दुआएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। अजब दौरे फितन आया, या अजब दौरे फितन आया। जरा गौर करें, ये अजब दौरे फितन आया। अजब दौरे फितन का मतलब क्या है? ताज्जुब में डालने वाला। ये ऐसा फितना आ गया है, ये ऐसा दौर आ गया है कि हमारी फिक्रें, हमारी निगाहें, हमारी सोचें, हमारी अक्लें
अजब दौरे फितन आया, हमारी फिक्रें गैर महरम में। अरे यही तो बर्बादी की हवाएं हैं, यही तो बर्बादी की हवाएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। आओ प्यारे, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आप जहन में रखें, बात को जहन में रखें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आखिरकार मेरी कौम का नौजवान, मेरी इस्लाम की शहजादी, मेरी बहन, मेरी माँ तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, यानी कि अपनी जिंदगी को तबाही की मंजिल पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। हजरत मोहतरम, भाई भाई का अदब नहीं कर रहा है, बहन बहन का अदब नहीं कर रही है, बेटी माँ का हजरत मोहतरम अदब नहीं कर रही है, ना माँ बेटी को हजरत मोहतरम समझा पा रही है और ना बेटी माँ का अदब एहतराम कर पा रही है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है, मेरी कौम का नौजवान बर्बाद होता चला जा रहा है। नौजवान बिगड़ गया, नौजवान शहजादी बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए, मामला बिगड़ गए। हजरत मोहतरम यहाँ तक यानी कि मामला पहुंच चुका है कि आए दिन बातें सुनने को मिल रही है। ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी जन्म ले चुकी है, मोबाइल ये ऐसी गंदी हजरत मोहतरम बीमारी जन्म ले चुकी है कि जिससे बचने के लिए हमारे तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हमें बुखार आ जाए तो बुखार को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाकर के रुपया पैसा उसे दे करके हजरत मोहतरम दवा लेते हैं। कभी बुखार आए तो उसकी दवा कर लिया करते हैं, कान में दर्द हो जाए उसकी भी दवा मिल जाती है, पैर में दर्द हो जाए उसकी दवा डॉक्टर दे दिया करता है। हजरत मोहतरम, अगर आंत में किसी तरह का कोई सिस्टम बन जाए तो यानी कि अस्पताल बने हैं, अस्पतालों में भर्ती करके ऑपरेशन करा लिया जाता है। मैदे में कमी आ जाए दवा मिल जाती है। अगर अंदर जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी तरह की कोई बीमारी जन्म ले ले तो उसका इलाज अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन मोबाइल जैसी इस गंदी बीमारी का इलाज कहाँ मिलेगा, इसका इलाज कहाँ मिलेगा, इसका इलाज कहाँ मिलेगा। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, इस बीमारी का इलाज हजरत मोहतरम न किसी अस्पताल में मिले, न किसी डॉक्टर के पास मिले, न किसी तबीब के पास मिले, न किसी हकीम के पास मिले, न किसी जो है हजरत मोहतरम बड़े से बड़े यानी कि किसी यानी कि अस्पताल के अंदर बड़े से बड़े डॉक्टर MBBS के पास मिले। अगर इसका इलाज मिलेगा, इस बीमारी से अगर निजात पाना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अल्लाह के कलाम को पढ़ लो, तबीयत पर चलना छोड़ दो, शरीयत पर अमल कर लो, तबीयत की गुलामी छोड़ दो, शरीयत की गुलामी करना शुरू कर दो। कसम खुदा की इसका इलाज शरीयत के अंदर है। शरीयत के अहकाम पर अगर अमल करने लगोगे, मोबाइल भी यूज करोगे, लेकिन ये बीमारी तुमसे दूर भी हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हजरत मोहतरम, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। शायर ने आगे भी कह दिया है, लिखा है हजरत मोहतरम के परेशान है मेरी माए, परेशान है मेरी बहनें, परेशान है मेरी बेटियां। शायर लिख रहा है परेशान है मेरी माए, परेशान है मेरी बहनें, परेशान है मेरी बेटियां, परेशान है मेरी बीवियां। इस तरह से शायर लिखता चला जा रहा है और कहता है कि यही तो बर्बादी की राहें हैं। कौन सी? यही तो बर्बादी की राहें हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं, बर्बादी की राहें बन गई हैं। हजरत मोहतरम, मुताला करने वाला मौलवी कभी किताबों को पढ़ा करता था, लेकिन अब हजरत मोहतरम ऐसा बिजी हो चुका है, मोबाइल को देख रहा है। हजरत मोहतरम लेकिन किताबों का मुताला दूर हो गया, दरसगाह में बैठा है तो मोबाइल चल रहा है। अगर हजरत मोहतरम किसी और जगह पर बैठा है, मोबाइल चल रहा है। पहले बैठ के लगा करती थी, बैठ के ऊपर दुनियावी बातें होती थी, तो उस दरमियान में क्या होता था, हजरत मोहतरम एक दूसरे के दिल की बात बताई जाती थी, चार लोग इकट्ठे हो जाते थे, मोहब्बत बढ़ती थी, प्यार बढ़ता था, अकीदत बढ़ती थी, उल्फत बढ़ती थी, पता चलता था कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन आज क्या मामला है, मोबाइल में बिजी हो गया, न ताऊ की खबर है, न चचा की खबर है, न किसी पड़ोसी की खबर है, न रिश्तेदार की खबर है, न बैठक है, न किसी तरह का हुक्का पानी है, बल्कि अब तो मोबाइल है, बर्बादी की तरफ को चल दिया और इसी के दरमियान में बदनिगाही करना शुरू कर दिया। शायर ने जो शेर लिखा है, क्या क्या अजब दौरे फितन आया, हमारी फिक्रें गैर महरम में। गैर महरम का मतलब क्या हुआ करता है? गैर महरम का मतलब ये हुआ करता है हजरत मोहतरम जिससे निकाह हराम है वो महरम हुआ करती है, और जिससे निकाह
जायज है, वो गैर महरम हुआ करती है। आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब इंसान जो है मोबाइल को चला रहा है। मैंने पहले ही जुमला बोला था कि एक जमीनी दुनिया है और मोबाइल जो है ये नेट की दुनिया है। इस चीज की दुनिया है, नेट की दुनिया है। हजरत मोहतरम तबाह कैसे हो रहा है, आओ जरा गौर कर लो मेरे प्यारे। हजरत मोहतरम मेरी कौम का नौजवान जब मोबाइल को खोला, मोबाइल को खोलने के बाद में हजरत मोहतरम यूट्यूब को ले लिए जीदिए थोड़ी देर के लिए। यूट्यूब को जैसे ही खोला है तो उस पर चैनल आते हैं, चैनल अजीब अजीब नाम के हजरत मोहतरम आ जाते हैं। लेकिन उसी दरमियान में हजरत मोहतरम यके बाद की घरे चैनल आते चले जाते हैं, आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और चलाने का मोबाइल तो यहाँ तक मामला है हजरत मोहतरम के, अगर जरा सा बच्चा भी है ना जो हजरत मोहतरम अभी कुछ नहीं जानता मगर वो मोबाइल चलाना जान गया के बर्बादी की तरफ को चले हैं ना, बेशक की तरफ को चले हैं ना। क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर मेरी कौम के नौजवान पे अगर एप्पल का है ना, एप्पल का अगर एप्पल का है ना, एप्पल जानते हैं एप्पल, तो बीवी कौन सा फोन मांग रही है कि मुझे तो आईफोन चाहिए। अगर एप्पल चलाओगे तो आईफोन चलाऊंगी। बर्बादी की तरफ को चले हैं नहीं, बर्बादी है, तबाही है, बर्बादी की हवाएं हैं, तबाही की राहें हैं, बर्बादी के रास्ते हैं, बर्बादी के अड्डे हैं, तबाही के अड्डे हैं। आओ प्यारे मैं बता देना चाहता हूँ, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल को चलाते चलाते अब कभी तो किसी मौलवी की तकरीर आ रही है, तो कभी आजम इकबाल की नातिया कलाम आ रहे हैं, तो हजरत मोहतरम कभी जो है उसी के दरमियान में किसी तरह का ड्रामा आ रहा है, कभी किसी मजार का यानी के फोटो आ रहा है, तो कभी किसी यानी के हीरोइन का फोटो आ रहा है, कभी किसी हीरो का फोटो आ रहा है, कभी किसी बस्ती का फोटो आ रहा है। जिस तरह से आप अपनी माथे की आंखों से इस दुनिया का नजारा करते, जब अपने घर से निकलने के बाद में आपकी निगाहें देखती है कि मनक्का मकाना सामने आ रहे हैं, आपकी माथे की आंखें देखती है, राहों को देखती चली जाती है, पेड़ पौधों को देखती चली जाती है। ये निगाहें इस जमीन पर हजरत मोहतरम आसमान को देखती है, ये निगाहें इस जमीन पर जो है यानी के रास्तों को देखती है, ये निगाहें इस जमीन पर पहाड़ों को देखती है, ये निगाहें इस जमीन पर खेतियों को देखती है, ये निगाहें इस जमीन पर फूल बूटों को देखती है, ये निगाहें इस जमीन पर न जाने क्या क्या देखती है। उसी तरह से इस मोबाइल के अंदर जब खोला जाता है हजरत मोहतरम तो तरह तरह की तस्वीरें आती चली जा रही है। अब गैर महरम पर नजर डाल देना हजरत मोहतरम ये गुनाह है, ये जुर्म है, जुर्म शरीयत पकड़ लेती है। अगर किसी गैर महरम पर गंदी नजर डालती है हजरत मोहतरम या महरम पर, तो ये जुर्म है, जुर्म। अब मोबाइल के अंदर देख रहा है हजरत मोहतरम, कभी गानों की शक्ल में यानी कि फिल्म देख रहा है, तो कभी जो है नंगे नंगे गंदे गंदे फोटोज को देख रहा है, निगाहों से बदनिगाही हो रही है। हजरत मोहतरम कभी कानों से जिना कर रहा है, तो कभी निगाहों से जिना कर रहा है। मेरी इस्लाम की शहजादी, मेरी बहन या मेरी माँ भी अगर निगाहों से गंदी नंगी तस्वीरों को देख रही है, वो भी जिना कर रही है। गर्द ये है कि मर्द देखे तब भी जिना, औरत देखे तब भी जिना, इसलिए कि जिना औरत का भी होता है और जिना मर्द का भी होता है। दोनों जिना की गंदी बीमारी में मुलव्विस हो गए। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ, मौलाना तुम्हारे पास भी तो ये बहुत बड़ा फोन है, इसे तो तुम भी चलाते होगे, इस फोन को तो तुम भी खोलते होगे, यूट्यूब तो इसके अंदर भी है, व्हाट्सएप तो इसके अंदर भी है, गूगल इसके अंदर भी है, जो हमारे फोन के अंदर। मौलवी साहब वो ये मोबाइल तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अब तो गुनाह तुम भी करते हो, जुर्म तुम भी करते हो, मुलव्विस गुनाहों में तुम भी हो जाते हो। तुम कहां से बच गए? ना मौलवी बचा, ना आलिम बचा, ना फाजिल बचा, ना मुफ्ती बचा, ना अपने वक्त का इमाम बचा, ना मुदर्रिस बचा, कोई ना बचा, सबने मोबाइल चलाया। गुनाह तो तुमने भी किया। आओ मैं प्यारे यही तो समझाना चाहता हूँ आपको, यही तो मैसेज देना चाहता हूँ, यही तो पैगाम देना चाहता हूँ। प्यारे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बर्बादी भी है और यही मोबाइल आबादी भी है। सुभान अल्लाह। इसी से आबादी भी है और इसी से बर्बादी भी है। आओ प्यारे मैं आपको मसला समझाऊं। हजरत मोहतरम आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। अब रास्ते में कहीं पर आप जा रहे हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं, अचानक से किसी बहन का या किसी शहजादी का, किसी की लफ्ते जिगर का वहां से गुजर हुआ, तुम्हारी नजर पड़ गई। नजर पड़ने पर तुमने देखा कि किसी की बेटी जा रही है या किसी की शहजादी जा रही है या किसी की बहन जा रही है या किसी की माँ जा रही है।
तुमने नजर को बचा लिया। शरीयत ने कह दिया तुझ पर कोई जुर्म नहीं, तुझ पर कोई गुनाह नहीं, तूने कोई गुनाह नहीं किया, कोई खता नहीं की, तुझ पर किसी तरह की कोई सजा नहीं, इसलिए कि नजर पड़ी थी अचानक से, लेकिन तूने नजर को बचा लिया, तूने निगाह को बचा लिया, तूने कोई खता नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अगर उसी नजर को तूने बदनिगाही के एतबार से दोबारा उस बहन या किसी की बेटी पर उठाया तो शरीयत ने पकड़ लिया, तू मुजरिम करार दिया। शरीयत में तू गिरफ्तार, तू गुनाहगार, तू खताहगार, तूने जुर्म कर लिया, शरीयत ने मुजरिम करार दे दिया। क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह से मुफ्तियाने किराम का फतवा, पहली नजर पड़ी कोई खता नहीं, कोई जुर्म नहीं, दूसरी नजर पड़ी बदनिगाही करके नजर को डाल दिया तो तू गुनाहगार हो गया, खताकार हो गया, शरीयत ने तुझे पकड़ लिया। तो इसी तरह से ये मोबाइल नेट की दुनिया, अब इसमें तू देख रहा है, अगर कोई नंगी तस्वीर आ गई, गंदी तस्वीर आ गई, नजर तेरी पहली पड़ी, उस नजर पर कोई खता नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, बल्कि उसे आगे कर दे। अब तू अच्छी चीज देख ले, इसी में तकरीरें भी आ रही है, इसी में मुस्तफा का रोजा भी आ रहा है, इसी में काबा भी आ रहा है, इसी में ख्वाजा का रोजा भी आ रहा है, इसी में आला हजरत का नक्शा भी आ रहा है, इसी में कसम खुदा की मुजद्दिद अल-फ़सानी का मज़ार भी आ रहा है, तो इसी में कन्नौज शरीफ मुफ्ती आफाक साहब का रोजा भी आ रहा है, उनका मदरसा भी आ रहा है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के रोदे का नक्शा भी आ रहा है, मदरसा जमियतुल अशरफिया भी आ रहा है। तूने इसे देखा, तुझे सवाब मिल गया, काबे की ज़ियारत कर ली, सवाब मिल गया। तूने मुस्तफा के रोज़े को अपनी निगाहों से मोबाइल में देख लिया, तुझे सवाब मिल गया। और रोक करके तूने वीडियोस को अच्छी तरह से देख लिया, तुझे सवाब मिल गया। और अगर तूने किसी गंदी तस्वीर को देख करके वहीं पर रोक दिया, नजर को जमा दिया, तो तुझे सवाब नहीं बल्कि तुझे अज़ाब मिलेगा, गिरफ्तार किया जाएगा। क़यामत के दिन तुझे पकड़ा जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा तेरे पास में ताकत थी कि तू उस तस्वीर को बचा देता, नजर से हटा देता, तेरे पास में ताकत थी तो तू उससे बच जाता। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब मेरी कौम के नौजवान, घोसीपुरा के नौजवान आलम तसव्वुर में सवाल करेंगे, अजीजी साहब ये तो बताओ आखिरकार मामला ये है कि तुमने कह दिया कि ये तमाम के तमाम सब के सब गुनाह है, लेकिन अब हम करें क्या? हमारी तो उम्र जो है 25 साल की आ चुकी है, 30 साल की उम्र आ चुकी है, इस्लाम की शहजादियां भी अर्ज करेंगी मौलाना हम क्या करें, हमने तो बड़े गुनाह कर लिए, आज तक हम मोबाइल को चला रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारी तस्वीरों को देखा है, बहुत सारे वीडियोस को देखा है, अब हम क्या करें, हमने तो बहुत बड़े गुनाह कर लिए, हम क्या करें, क्या करें? तो आओ प्यारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, अगर जुर्म कर लिए, गुनाह कर लिए, अल्लाह फरमाता ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे गुनाह, ये तुम्हारे जुर्म, ये तुम्हारी खताएं कितनी भी हो, लेकिन अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है बंदे, अगर तूने अपनी जिंदगी में गुनाह कर लिया है, अगर तूने अपनी जिंदगी में मोबाइल में गंदी तस्वीरों को देख लिया है, अगर तूने गंदी फिल्मों को देख लिया है, तो अगर तू नदामत के आंसू मेरी बारगाह में आजा, आकर के आंसू बहा ले, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा ले, सच्ची तौबा कर ले, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिंदगी में अगर कचरा भर चुका है गुनाहों का, आपको मोबाइल से ही समझा देना चाहता हूँ। ये मोबाइल है ना, मोबाइल हजरात मोहतरम, इस मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं। आप जो है थोड़ी देर के लिए वानी के व्हाट्सएप को ले लीजिए, व्हाट्सएप में आपके पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपके पास में वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं, और आने के बाद में आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे फोटोज कचरा भर जाता है, कचरा भर जाता है। हजरात मोहतरम, वो कचरा क्या होता है कि मोबाइल हैंग होने लगता है, मोबाइल हजरात मोहतरम ताकत उसकी कम होने लगती है, काम करना छोड़ देता है, मोबाइल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है हजरात मोहतरम, जो डिलीट का ऑप्शन होता है, उस कचरे को साफ करने के लिए डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक किया जाता है, व्हाट्सएप क्लियर हो जाता है, व्हाट्सएप साफ हो जाता है, फेसबुक साफ हो जाता है। इसी तरह से जो भी ऐप है व्हाट्सएप हजरात मोहतरम तमाम ऐपों को क्लियर कर लिया जाता है, उसे साफ कर लिया जाता है, मोबाइल को साफ कर दिया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तुम
तुम्हारी जिंदगी में अगर गुनाहों का कचरा भर चुका है, तुम्हारी जिंदगी में अगर जिनाकारी का हजरत मोहतरम कचरा जन्म ले चुका है, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बदनिगाही का कचरा भर चुका है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर अगर झूठ का कचरा भर चुका है, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर हजरत मोहतरम गीबत का कचरा भर चुका है, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे गलत कामों का कचरा भर चुका है, तो इस कचरे को मिटाने के लिए, इस कचरे को डिलीट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर अफजल ऑप्शन यही है कि तू रब की बारगाह में आ जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा कर ले कि तेरी तौबा को देख करके लोग नसीहत हासिल करे, इबरत हासिल करे, तेरी तौबा से लोग सबक हासिल कर ले, सबक पढ़ ले। तेरी तौबा सच्ची तौबा होगी तो कसम खुदा की तेरे गुनाह डिलीट हो जाएंगे, तेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा कि जैसे मोबाइल के अंदर से जब तमाम कचरे को डिलीट किया जाता है तो मोबाइल जो है हैंग होना बंद कर देता है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। जब तौबा करेगा तेरे गुनाह मिट जाएंगे। और यहाँ तक है कि जब तू मोबाइल के कचरे को साफ करता है तो सिर्फ डिलीट हो जाता है, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह फरमाता फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। मेरी कौम के नौजवान, इस्लाम की शहजादियों, तुमने जो जिंदगी में कचरा इकट्ठा किया था, जो तुमने जिंदगी में गुनाह किए थे, अल्लाह फरमाता है फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली तो जितना कचरा तुमने साफ किया था, जितने गुनाह तुम्हारी जिंदगी में हुए थे, अल्लाह फरमाता है फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। हजरात मोहतरम जितने गुनाह जिंदगी में किए थे उतने अमाल नामे में नेकियां लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। और तो करें हजरात मोहतरम, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब बख्शने पर आता ना बंदों को, हजरात मोहतरम तो जरा से नुक्ते पर बख्शिश फरमा देता है। जब बंदे को हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भेजना चाहेगा ना, तो जरा से नुक्ते पर जन्नती बना देगा, जरा से नुक्ते पर जहन्नमी बना देगा। छोटी छोटी की यानी कि पकड़ होगी, जरा जरा सी गलतियों की पकड़ होगी। आज हम ध्यान नहीं देते, और जब वो बख्शने पर आएगा तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम मैं आपको सुनाऊं कि कितने बड़े गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जब जोश पर आती है तो गुनाहों को माफ फरमा देती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से दुनिया के अंदर कोई चीज बड़ी नहीं। बात तो समझ में आ रही है ना? अल्लाह की रहमत से कोई चीज बड़ी नहीं होती। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मफहूम मुलाहिजा फरमाए। गुज़िश्ता दौर में एक इंसान था जो बड़ा गुनाहगार था और अपनी जिंदगी में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 60 नहीं 80 नहीं 90 नहीं बल्कि 99 कत्ल कर चुका था। कितने कत्ल? 99 कत्ल कर चुका था। अब 99 कत्ल करने के बाद, हदीस का मफहूम है, बुखारी शरीफ की हदीस मफहूम है, 99 कत्ल करने के बाद एक मर्तबा उसके दिल के अंदर खौफ इलाही की लहर ने अंगड़ाई ली। ए इंसान, तूने जिंदगी में 99 कत्ल कर दिए, बड़े जुर्म किए, अब तेरा क्या होगा? खौफ खुदा दिल में बैठा। एक मौलवी साहब के पास पहुंचा जो नीम मुल्ला जी थे। नीम मुल्ला जी को जाने आप? नीम का माना आता आधा। फारसी में नीम किसे बोलते हैं? आधे को। नीम बोलते हैं आधे को। नीम मुल्ला, आधे मुल्ला जी, ये तो मतलब हुआ ना। तो एक मिसाल भी मशहूर है कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा मौलवी ईमान को खतरे में डाल देता और आधा हकीम जान को खतरे में डाल देता। यही सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। अब वो नीम मुल्ला जी के पास में जाके बोला कि हजरत बड़े गुनाह किए, यहाँ तक के 99 कत्ल कर दिए जिंदगी में, क्या कोई रास्ता है? अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा?
तो नीम मुल्ला जी थे, बोले चल नालायक, चल खबीस, 99 कत्ल करके और अब भी बख्शिश चाहता है, जा चला जामन हूँ। तो वो भी मन चला था, बोला जब बख्शिश है ही नहीं तो 100 तो पूरे कर ही दूं, कर दो, उनका भी कर दो। हाँ 100 तो पूरे कर ही दूं। तलवार लाया और लाने के बाद में मुल्ला जी गर्दन में मारी, गर्दन दूर, धड़ाधड़, धड़ इधर सर उधर, 100 पूरे हो गए। और हकीम जी का मामला, वो एक मुझे लतीफा याद आया, इस पर सुनाई दो जब बात आई गई। एक हकीम जी थे जो बहुत मशहूर और बड़े हकीम थे, तजर्बेकार। उनके पास में जो है एक मरीज आया, और मरीज भी था ऊंट, समझ रहे, ऊंट। तो ऊंट ने जो था बेल निगल लिया था। क्या निगल लिया था? बेल, जानती है ना, बेलुआ जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं, बेलुआ हिंदी। तो वो निगल लिया। जब हकीम जी के पास में उस ऊंट को लाया गया तो हकीम जी ने देखा, तजर्बेकार थे, उन्होंने जो है कोई औजार मंगा करके ऊंट को बैठाकर उसकी गर्दन पर जहां बेल अटका हुआ था उस पे मारा, बेल फूटा, उसने निगल लिया और वो सही सलामत हो गया। अच्छा तजर्बा था, हकीम जी थे। अब उनके एक नीम हकीम जो है, एक शागिर्द भी थे, वो देख रहे थे, बड़ा अच्छा फार्मूला, ये तो बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया हमारे उस्ताद साहब ने। अचानक से वो घर पहुंचे तो पता लगा कि उनकी वालदा बीमार थी और उनकी वालदा की गर्दन में फोड़ा निकला हुआ था। क्या था? फोड़ा। तो बोले ना हकीम जी बड़े परेशान हैं और अम्मा की तबीयत सही नहीं है, ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? कि गर्दन में फोड़ा, ना कुछ खाया जा रिया, ना पिया जा रिया, ना कुछ निकला जा लिया, बड़े परेशान है। कहा कैसी बात कर रहे हैं? इनका बेटा जो काफी वक्त से हिकमत सीख रहा है, वो किस लिए सीख रहा है? ये तो चुटकियों का काम है, अभी इसका इलाज किए देता हूं। बोला कैसे होगा? कि लाओ अम्मा को। अम्मा के पास में गए, बोले लाओ हथौड़ा। हथौड़ा तो ना मिला, मगर एक वो मिल गया, मूसल। मूसल उठाया, माँ की गर्दन पे मारा, फोड़ा तो फूटा, मगर फोड़े के साथ साथ में माँ का भी इंतकाल हो गया। माँ भी चली गई फोड़े के चक्कर में। तो नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। अब उसने 100 पूरे कर दिए, गुनाहों पर गुनाह, खताओं पर खता, गुनाहों पर गुनाह, खताओं पर खता करता चला जा रहा है। जिंदगी जो है गुनाहों के कचरे से भरती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह और गुनाहों पर गुनाह करता चला जा रहा है। लेकिन फिर खौफे इलाही की लहर उसके दिल के अंदर अंगड़ाई लेती है और फिर वो निकल जाता है कि कहीं रास्ता मिल जाए, कि मुझे यानी कि इन गुनाहों से छुटकारा मिल जाए, ये कचरा मेरा डिलीट हो जाए, जिंदगी के गुनाह खत्म हो जाए। हजरत मोहतरम आलिम बामल की बारगाह में पहुंचा और जाकर के अर्ज करने लगा कि हुजूर मैंने बड़े गुनाह किए, 100 कत्ल कर चुका हूं और कोई जुर्म नहीं जो मैंने ना किया हो, कोई गुनाह नहीं जो जिंदगी में ना किया हो, क्या मुझे खुदा माफ कर सकता है? तो आलिम बामल ने फरमाया, जो पूरे मौलवी थे, नीम हकीम नीम मौलवी नहीं थे, उन्होंने फरमाया ए नौजवान कैसी बात करता है तू, तो 100 कत्ल की बात करता है। अल्लाह की रहमत के सामने अगर 100 लाख कत्ल का भी मुकाबला किया जाएगा, अल्लाह की रहमत जब जोश पर आएगी तो 100 लाख कत्ल करने वाले को भी माफ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उस्मान गनी बाबा जिंदाबाद। कसम खुदा की जब इतना सुना उसके दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ, नदामत के आंसू निकल आए। अर्ज करने लगा हुजूर वो कौन सा रास्ता है? आलिम बामल ने फरमाया कि रास्ता ये है कि जा तू तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कसम खुदा की उसने कहा तौबा कहाँ करूं? फरमाया जा चला जा बैतुल मुकद्दस में जाकर के वहां के अकाबिर की बारगाह में तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वहां इबादत करना, तकवा और परहेजगारी को इख्तियार कर लेना। नदामत की आंसू आंखों से गिराता हुआ बैतुल मुकद्दस की तरफ चला। सफर तय हुआ, बैतुल मुकद्दस का सफर हो रहा है। अब उस दरमियान में क्या होता है? अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ, हजरत मलकुल मौत आए और आने के बाद में रूह को कब्ज कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत
आ गई, लेकिन जब मौत आ रही थी रास्ता आधा आ चुका था, बीच आ चुका था। हजरत मोहतरम जब मौत आ रही थी उसकी हालत बिगड़ी थी। उसके दिल में ख्याल आया कम से कम इतना तो कर लूं कि जब मौत आए तो बैतुल मुकद्दस की तरफ को गिरूं। वो आगे को गिरा, इंतकाल हो गया। अब फरिश्ते अजाब के भी आ गए और फरिश्ते सवाब के भी आ गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते भी आए और सवाब के फरिश्ते भी आए। आने के बाद में सवाब के फरिश्ते कहते हैं कि हम इसको लेकर के जाएंगे। अजाब के फरिश्ते कहते हैं हम इसको लेकर के जाएंगे, इसलिए कि बड़ा यानी कि ये गुनाहगार था। अजाब के फरिश्ते अपनी दलील पेश कर रहे थे, सवाब के फरिश्ते कह चुके थे इसका दिल पाक हो चुका है, इसका दिल साफ हो चुका है, ये तौबा कर चुका है, अब इसको हम लेकर के जाएंगे। अब ये अजाब में मुब्तला नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों से माला माल किया जाएगा। हजरत मोहतरम फरिश्ते आपस में एक दूसरे से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है, रास्ता नाप लो। जिधर को रास्ता कम होगा हक उनका बनेगा, जिधर को ज्यादा होगा उनका हक नहीं बनेगा। कसम खुदा की रास्ता नापा गया तो रास्ता बैतुल मुकद्दस की तरफ को कम था, कदम बीच में थे, धड़ बैतुल मुकद्दस की तरफ था। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों जाओ, मैंने इसे बख्श दिया, रहमत के फरिश्ते इसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको यही अभी बहुत जानदार तकरीर होगी। अभी बात का इख्तिताम एक एक करके दो करके लिख लो मती। अभी बहुत की बात ईमान वालो तुम तौबा कर लो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, ऐसी सच्ची तौबा करो कि तुम्हारी तौबा से दूसरे लोग भी इबरत और नसीहत हासिल करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी बन जाओ, ऐसे सच्चे मुत्तकी बन जाओ कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे कि फला बड़ा परहेजगार है, फला बड़ा मुत्तकी है। कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी, और जिसने दुनिया को और आखिरत को संभाल लिया सबसे बड़ा होशियार चालाक अक्लमंद वही इंसान है। समझ रहे हैं आप? बेशक, सुभान अल्लाह। तौबा करने वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जब ये तौबा करने वाले ईमान वाले ऐसी तौबा करते हैं ना जिससे लोग नसीहत हासिल कर लेते हैं, कसम खुदा की उनके लोग खुतबे पढ़ते हैं और खुतबे पढ़ने के साथ साथ में अपनी जबान के जरिए ही उनको जन्नती बना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो खताओं पर खताएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं, न तिलावत न दुआएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। ये जब दौरे फितन आया हमारी फिक्रें गैर महरम में, यही तो बर्बादी की हवाएं हैं, मोबाइल पर निगाहें हैं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।